नीतीश कुमार पिछड़ जाते हैं और कांग्रेस और लालू यादव आगे बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल। कांग्रेस के नजरिए से देखें तो कांग्रेस के पास अगर नहीं रहते हैं नीतीश कुमार तो बिहार की 40 सीटों में से दावेदारी उसकी कम से कम 12-13 सीटों की हो जाएगी। और लालू प्रसाद को भी पता है कि उनके लिए नीतीश कुमार से ज्यादा महत्वपूर्ण कांग्रेस है। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के कार्यक्रम में पहुंचकर बिहार की राजनीति बदल दी है। पहले नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन की नींव उन्होंने रखी और बड़े अच्छे तरीके से इंडिया गठबंधन की नींव रखने के साथ नीतीश कुमार ने यह सपना पाल लिया था कि अब देश से नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटा देना है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया, नीतीश कुमार को ही इंडिया गठबंधन से साइड करने की तैयारी शुरू हो गई। मटन पार्टी होती है, लालू प्रसाद यादव राहुल गांधी के साथ मिलकर मटन की रेसिपी बनाते हैं, राजनीति में मसाला कैसे मिलाते हैं इसकी तैयारी करवाते हैं राहुल गांधी को। और जैसे ही पहली मीटिंग होती है उसमें राहुल गांधी को तुला बना दिया जाता है। देखिए, नीतीश कुमार भांप लेते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में एक असंतोष का भाव इंडिया गठबंधन को लेकर बनती चली गई। और लालू यादव ने जिस तरीके से काम भंडोल किया, कांग्रेस के कार्यक्रम में पहुंचकर नीतीश कुमार इससे काफी ज्यादा नाराज हो गए। और नीतीश कुमार ने अपनी ताकत जिस तरीके से आनंद मोहन के घर जाकर दिखाई है, ऐसे में राजनीति बिहार की दो धड़े में बट गई है। देखिए, आज हम चर्चा करने के लिए जिस विषय पर बैठे हुए हैं वो विषय हमारे पास है कि लालू को हीरो प्रोजेक्ट कर कांग्रेस खेल रही एक तीर से कई निशाने वाला खेल। टारगेट पे क्या नीतीश कुमार आ गए? क्या नीतीश कुमार के ही तीर से कांग्रेस उनको ही टारगेट कर रही है? आज हम चर्चा करेंगे कहानी दमदार में। बाबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबा से पूछते हैं कि बाबा, नीतीश कुमार का ही तीर उनके तरफ घुमा दिया है क्या कांग्रेस ने? देखिए रत्नेश, समय के हिसाब से बहुत कुछ बदलता है। संपादक नमन मिश्रा जी जब कभी भी चर्चा करते हैं फिल्म का, और वर्तमान जो सोशल मीडिया का जमाना है, जितना तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, तो वो कहते हैं कि अब आने वाले समय में ऐसी फिल्में होंगी कि फिल्म का सीन आप देख रहे हैं और आप उधर से रिएक्ट कीजिएगा तो सीन चेंज होगा। अब जैसे बताइए कि ये हमको पसंद नहीं है, इस तरह से इसको होना चाहिए था, तो तुरंत सीन चेंज हो जाएगा। यानी कि टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर जाएगी कि चीजों को पीछे से जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे आप वहां से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अभी तथ्यों को जोड़ने की हमारी मजबूरी है। बिल्कुल, क्योंकि राजनीति में जब तथ्यों को आप नहीं जोड़िएगा, इतिहास के पन्नों को नहीं पलटिएगा, तो वर्तमान आपको समझ में आएगा नहीं। और खास करके हमारे जो राजनेता हैं वो गलतियां यहीं से शुरू करते हैं। खैर, नीतीश कुमार का जो राजनीतिक इतिहास रहा है, इसका पन्ना यदि आप पलट दें तो इसमें ब्लैक शेड जो है ना वो बहुत ज्यादा है। हालांकि लालू प्रसाद के भी पन्नों को अगर पलटते हैं तो ब्लैक शेड अब हम लोग को पलटने की क्या जरूरत है, खुद नीतीश कुमार पलट देते हैं। और नीतीश कुमार के पलटते पलटते अचानक से लालू प्रसाद ये भी भूल जाते हैं कि कभी हमारा रहा है ऐसा स्थिति, कभी हम जेल से सरकार चलाते थे, तो सीधे कह देते हैं कि हम फोन पे ही सब कुछ कर लेते थे, यहाँ तक कि एमपी एमएलए तक बना देते थे। खैर, ये सारी बातें होती है। ये भी आरोप लगता है, यही नीतीश कुमार आरोप लगाते थे कि जब राबड़ी देवी की सरकार थी तो सारी फाइलें जाया करती थी जेल में, वहीं जाकर के सिग्नेचर होता था, वहीं जाकर फाइनल होता था। लालू प्रसाद ग्रीन टिक लगा दिए तो फाइनल है, रेड टिक लग गया तो काम खत्म है। खैर, ये सब चीजें चल ही रही थी। लेकिन इस बीच में जो अचानक से बदला है माहौल, और इस माहौल के बदलने से देखिए दो लोगों की दो मानसिकता है। लालू प्रसाद देश की राजनीति के बारे में नहीं सोच रहे हैं। लालू प्रसाद सोच रहे हैं कि बिहार की राजनीति पर उनकी पकड़ कैसे बने, क्योंकि केंद्र की राजनीति में अभी उनके सोचने के लिए बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि लोकसभा में उनका एक भी प्रतिनिधि नहीं है, तो वहां वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वहां उनके साथ करने के लिए कौन है? तो कांग्रेस है। कांग्रेस के 60 के आसपास जो सांसद हैं वो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के साथ अब वर्तमान परिस्थिति में जुड़ गए हैं, जिसमें से 16 जो है वो नीतीश कुमार के भी आ गए हैं। लेकिन नीतीश कुमार के 16 उनके साथ खड़ा होंगे कि नहीं होंगे ये सवाल है। लेकिन कांग्रेस के
सांसद जो हैं वो लालू प्रसाद के पास खड़ा रहेंगे, ये बातें दोनों पक्ष जानते हैं। बिल्कुल। एक लंबा संबंध उन लोगों के बीच में रहा है। उसके बाद लालू प्रसाद को सामने प्रोजेक्ट करके एक तीर से कई शिकार करना चाहती है। हम ये कह रहे हैं, इसके पीछे का कुछ पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पहला तो ये कि क्या लालू प्रसाद में वो क्षमता बच गई है कि वो आने वाले 2024, 25, 29 और 30 में अपना जलवा दिखा सकते हैं। ईश्वर करे कि वो बहुत आगे तक जिए, बहुत लंबी उम्र हो उनकी। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति नजर आ रही है किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद, हालांकि लालू प्रसाद फिट तो नजर आ रहे हैं, आवाज में भी काफी परिवर्तन हुआ है, चीजों को अपने हिसाब से रखने लगे हैं, उनका फिर से बुद्धि विवेक भी उसी तरह से काम कर रहा है, भले अशोक चौधरी जो कह दें। लेकिन वास्तविकता यह है कि लालू प्रसाद ने जिस अंदाज में अब अपनी बातों को रखना शुरू कर दिया है, उससे पुराने लालू याद आने लगे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए नीतीश कुमार की जरूरत है, लेकिन वैसे नीतीश कुमार की जरूरत है जो रीढ़ विहीन हो, दांत नहीं हो उनको, जिससे वो कभी भी हवक नहीं सके कांग्रेस को, कोई डिमांड नहीं कर सके। इसलिए रीढ़ विहीन रहेंगे तो कुछ नहीं कर सकते हैं, अपने ही झुके रहेंगे। ये सारी बातें लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक एजेंडा तय किया। उस एजेंडा में सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने के लिए, देखिए इसमें बहुत बड़ा कैच पॉइंट है कि सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने के लिए लालू प्रसाद का फ्रेम में सामने होना जरूरी है। इसका मतलब कि नीतीश कुमार को सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने वाला नहीं मानती है कांग्रेस। क्यों नहीं मानती है, यह नीतीश कुमार के लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। जी बिल्कुल। कि उनके राजनीतिक जीवन का अधिकांश समय जो है वो उन्हीं लोगों के साथ बीता है जिनको सांप्रदायिक शक्ति बता करके उनको सत्ता से बेदखल करने की बात की जाती है। आज से 13-14 महीना पहले नीतीश कुमार भी उसी खेमे में थे और नरेंद्र मोदी को सबसे बेहतर प्रधानमंत्री बताते थे। खैर ये सब बातें तो अपनी जगह पर है। तो यहां आकर के कहीं ना कहीं लालू प्रसाद की प्रासंगिकता बढ़ जाती है और सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने के लिए लालू प्रसाद वही रोक सकते हैं। ये बातें कहीं ना कहीं कांग्रेस स्थापित करना चाहती है। इसके आगे की कहानी अगर आप सोचिएगा तो कांग्रेस को अगर अखिलेश यादव नहीं रहे तो क्या अंतर पड़ना है, ममता बनर्जी नहीं रहे तो क्या अंतर पड़ना है, नीतीश कुमार नहीं रहे तो क्या अंतर पड़ना है। ये चीजें, हाँ, अगर ये चीजें आप कांग्रेस के नजरिए से देखें तो कांग्रेस के पास अगर नहीं रहते हैं नीतीश कुमार तो बिहार की 40 सीटों में से दावेदारी उसकी कम से कम 12-13 सीटों की हो जाएगी, उससे अधिक भी बढ़ सकती है। बिल्कुल। अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव नहीं रहे तो उसके पास 80 सीटों का लेखा जोखा होगा, उसमें वो चाहे तो अपने हिसाब से सीटें बांट सकते हैं। यही ममता बनर्जी के 42 सीटों में होगा। यानी कि सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं दिल्ली की 7 सीटों में से एक भी मिलने लायक नहीं है, एक भी देने के लिए तैयार नहीं है आम आदमी पार्टी। पंजाब में एक भी सीट देने के लिए तैयार नहीं है, एक आध अगर दे दिया तो एहसाने मान के चलिए। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार को साइड कर दें, ऑटोमेटिक सब लोग साइड हो जाएंगे और लालू प्रसाद को फिर से एक बार खड़ा कर लेंगे। खड़ा करके इनको दिखा करके इनसे डरवा के भारतीय जनता पार्टी से काम निकालेंगे। एक तो ये है। दूसरा है कि एमओआई समीकरण का जो वोट बैंक है, अगर वो नीतीश कुमार के पास शिफ्ट होता है तो एक अलग कहानी गढ़ी जाएगी। नीतीश कुमार वैसी स्थिति में उतने सीट लेकर के आ सकते हैं जितने सीट से वो आगे आकर के 2024 के चुनाव के बाद इस खेमे से उस खेमे की तरफ जाने की क्षमता रखते हो। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का मानना यह है कि जो एमओआई समीकरण है वो उसका और लालू प्रसाद का बपौती है, बना रहे, वो उसमें सेंधमारी ना हो। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को मुस्लिम वोट ट्रांसफर नहीं होता था क्योंकि वो अक्सर रहते किसके साथ थे, तो भाजपा के साथ, तो मुस्लिम वोट ट्रांसफर नहीं होता था। लेकिन जब इधर शिफ्ट करते थे 2015 की बात अगर करें तो 2015 में एक अलग परिस्थिति बनी थी जिसमें लोगों को लगा था कि अरे बाप, अब तो खिसिया करके एकदम माने कबारने वाले स्थिति में आ गए हैं नीतीश कुमार, इसलिए चलो इनको वोट दो। लेकिन वहां भी नीतीश कुमार एक्सपोज हो गए। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध खड़ी कांग्रेस को यह बात लगता है कि वही उसकी असल एनिमी है, असली लड़ाई उसी को लड़ना है। तो ऐसी स्थिति में एमओआई समीकरण के वोटों की अगर बात करें तो आपको याद होगा कि मुस्लिम समाज 1990 से पहले बिना कुछ सुने समझे कहे आंख मूंद करके, आंख पे टेप चिपका करके कांग्रेस को वोट करता था। आज भले ही वो
कहा जा रहा हो कि राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद का ठाती है, लेकिन इससे पहले 1990 से पहले वो कांग्रेस का वोटर था, सवर्ण कांग्रेस के वोटर थे जो चिटक करके अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए हैं। तो यहाँ नीतीश कुमार के रहने न रहने से बहुत ज्यादा घाटा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ नीतीश को साइड करने के बाद एक सबसे बड़ी बात होगी कि राहुल गांधी का रास्ता साफ हो जाएगा। यहाँ कोई भी उनका प्रतिद्वंदी नहीं रहेगा जिसको लेकर के कहा जा सके। और आपने जैसा कि शुरू में ही बता दिया है कि दूल्हा तो पहले ही लालू प्रसाद तय कर लिए हैं, और उसी का नतीजा है कि आपने देखा होगा कि जो INDIA गठबंधन बना है उसके बनने के साथ ही नीतीश कुमार को साइड करने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। पटना में लालू प्रसाद ने पूरे माहौल को हैक कर लिया था और वहीं उन्होंने घोषणा कर दिया कि दुल्हा बनेंगे, हम लोग सब बाराती चलेंगे। ये उनका एक संकेत था। हम लोगों ने भारत लाइव में तब भी ये बात कही थी कि ये जिस शादी की बात कर रहे हैं वो पॉलिटिकल शादी है, और इस शादी में बाराती और सराती की जो बात हो रही है वो कौन है, ये आप मान के चलिए, आप लोग जो 18 लोग जुटे हुए हैं वही आप लोग बाराती बन के चलिएगा, ये कहा भी था उन्होंने। इसके बाद जब दूसरी बेंगलोर में हुई तो वहां नीतीश कुमार को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया, खिलाफ में पोस्टर बिल्कुल उनके खिलाफ एक तो पहले पोस्टर लग गया, दूसरा उनके न चाहते हुए भी नाम रखा गया INDIA गठबंधन। लालू प्रसाद कुछ नहीं कर पाया, लालू प्रसाद की सारी प्लानिंग थी, कांग्रेस ने इस प्लानिंग की सूचना पहले से दे दी थी जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। यानी कि यहां भी पूरी तरह से एम्ब्रेसिंग फील करते हुए वहां से नीतीश कुमार बैरंग वापस आए। भले उनके साथ तेजस्वी यादव भी आ गए, लालू भी आ गए, लेकिन तीसरी बैठक होते होते में सारा सब कुछ खत्म हो गया। जो बचा कुचा भी आशा था, उम्मीद था नीतीश कुमार का, वो समाप्त हो गया। और यहाँ ये पूरी कहानी जो है पूरी तरह से प्रोजेक्ट करके लालू प्रसाद को लेकर चल रही थी, और लालू प्रसाद को भी पता है कि उनके लिए नीतीश कुमार से ज्यादा महत्वपूर्ण कांग्रेस है, और ऐसी स्थिति में कांग्रेस के साथ उनका रहना भी मजबूरी है। बिहार में वो जान रहे हैं कि 2025 तक किसी भी परिस्थिति में सीट नीतीश कुमार देने नहीं जा रहे हैं, तो नहीं देने जा रहे हैं। जिस रास्ते जाना नहीं उसका पता क्या पूछना है। जे बबुआ कामे ना वो चूल्हा झोंकाओ, नहीं जी बिल्कुल। हमारे यहाँ एक बड़ा सुंदर कहावती सब कहते हैं लोग। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को लेकर के असमंजस की स्थिति में कांग्रेस तो नहीं है। भले ही लालू प्रसाद असमंजस में हो या तेजस्वी यादव चूंकि सरकार में हैं, उन्हें लगता है कि 2024 के चुनाव तक ये सरकार चलनी चाहिए, इसलिए कि उसमें बहुत सारी बातें हैं, इंटरनली बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा ऐसा विभाग उनके पास है जो जिसके चलते भी कहा जाता है मलाईदार विभाग है, तो उसके लिए फंडिंग भी हो सकती है, ज्यादा बजट वाला बहुत सारी बातें ये सब हो रही हैं। और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि जितना बजट का आकार है उसका आधा तो उन्हीं के पास में है। तो खैर ये सारी बातें हैं, और यहाँ छूट तो उनको मिला हुआ है ना। ऐसी स्थिति में 2024 के चुनाव से लेकर के 2025 के चुनाव तक जब नीतीश कुमार नहीं देंगे कुर्सी, तो इसी तरह से चलने में क्या हर्ज है। 2025-24 में देखा जाएगा क्या होगा। जी बिल्कुल। ये सारी बातें कहीं ना कहीं उठा करके दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जिस तरह से निशाना साधना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, उस तरह से नहीं साध रहे हैं। तो निशाना साधने वाले में से कौन है, तो लालू प्रसाद है और कांग्रेस है। लालू प्रसाद, और इन सारे लोगों में से लालू प्रसाद सिर्फ एक बार 1990 में, उसके बाद लालू प्रसाद ने कभी भी मुड़ करके नहीं देखा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। लेकिन बाकी के जितने भी दल हैं, आम आदमी पार्टी को छोड़ करके, चूंकि उसका उम्र ही कितना है, जी उसका 9-10 साल का तो उम्र ही है, लेकिन बाकी के जितने भी दल इसमें शामिल हैं INDIA गठबंधन में, वो कभी ना कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता साझा कर चुके हैं या उस गठबंधन में रह चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक दुश्मन जो है वो कांग्रेस है और लालू प्रसाद हैं। यही कारण है कि नीतीश कुमार पर हमलों की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पिछड़ जाते हैं और कांग्रेस और लालू यादव आगे बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल। चाहे वो राष्ट्रीय संपत्ति को निजी हाथों में देने की बात हो, राफेल का मुद्दा हो, मोदी को चोर कहना हो, सभी मोदी चोर होते हैं, उसके लिए सजा भी हुई, सब कुछ हुआ। आप देखिए कि क्या क्या ड्रामा हुआ। इसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरह से अडानी अंबानी को लेकर के वो घेरते रहते हैं कांग्रेस के लोग जी। उसके साथ साथ लालू प्रसाद बार बार सांप्रदायिक कह करके और कहीं ना कहीं ये टारगेट करते रहते हैं, लोगों को समझाने में सफल हो जाते हैं और लगातार प्रहार करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन का जो बैकबोन है
वो कांग्रेस मानती है कि लालू प्रसाद यादव है। जी। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को अगर टारगेट पर लेकर के कांग्रेस कोई एक्ट कर रही है या किस तरह का कोई बना रही है प्लान, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नीतीश कुमार को भी ये बात पता है कि कांग्रेस और लालू प्रसाद की जो दोस्ती है वो कभी नहीं हो सकती है। अब भी हम कहीं देख रहे थे कि जनता दल यूनाइटेड तरफ से एक बयान हम कहीं किसी का देख रहे थे जिसमें कहा गया है कि भैया वो तो उसके स्वाभाविक दोस्त हैं। मैंने कहीं देखा है, जो परसों जो कार्यक्रम हुआ था 4 दिन पहले, जी। उस कार्यक्रम में श्री बाबू के जयंती वाले कार्यक्रम में अगर पूछा गया कि आखिर नीतीश कुमार क्यों नहीं गए थे, कांग्रेस का कहना है कि निमंत्रण भेजा गया था, तेजस्वी यादव को भी अलग से निमंत्रण गया था, लेकिन वो जापान में थे और नीतीश कुमार आए नहीं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बातें जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जोड़ी जा रही है कि लालू प्रसाद और कांग्रेस का एलाई बहुत पुराना है। आज भी हम अलग से आए हैं, ये पहले से महागठबंधन के हिस्सा थे, तो उनके बीच में साठगांठ दोस्ती ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि जो बातें, जो खबर हम कर रहे हैं, इस खबर की वास्तविकता तो पहले ही प्रमाणित हो चुकी है। जी बिल्कुल। यानी कि सीधी सी बात है कि इस पूरी कहानी में और इस दमदार कहानी में एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि लालू प्रसाद और कांग्रेस की जो ये दोस्ती है वो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं हाशिए पर ले जाकर के खड़ा कर दी है। अब नीतीश कुमार को चुनना है कि वो क्या फैसला करते हैं। क्या ऐसी स्थिति में तीसरा बन करके चलना चाहते हैं या फिर कोई नया डिसीजन लेते हैं? 2024 के बाद से पता चल जाएगा। ऐसी चर्चाएं लगातार चलती रहती हैं। तो नीतीश कुमार अब आगे क्या करेंगे? जिस तरीके से कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव एक हो रहे हैं, नीतीश कुमार को धीरे धीरे कहीं ना कहीं कांग्रेस अब साइड कर रही है। ऐसे में नीतीश कुमार क्या प्लानिंग कर रहे हैं, इस पर चर्चाएं लगातार होती रहेंगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।